ओके बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 सेकेंड ईयर में जो है लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। 5.3 मैंने तुम्हें कल बताया था कि 4 क्लासेस में मुकम्मल होती है। 18 सवाल 4 क्लासेस में होते हैं। तुम्हें भी ताज्जुब होगा और जब तुम करके फारिग हो गए तो तुम्हें पता चलेगा किस कदर लंबी और चीज़ें इसके अंदर थी। तो 5.3 की भी थोड़ी देर में हमारे लेक्चर नंबर 5.3 सेकेंड ईयर। लेकिन उससे पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक, आज वो न्यूज़ चल रही है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पाकिस्तान ने कोई मीटिंग की है और उन्होंने कहा एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो MCQs टाइप का होगा। अब उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे बनेगा? बच्चे ने कहा जी मुझे अब इतने बड़े बड़े सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न तो तय हो गया। MCQs बेटा, जो भी पैटर्न तय हुआ है MCQs बनेगा, लेकिन MCQs क्या है? वो थ्योरी से आपको लाजमी गुजरना पड़ेगा। अब वो जैसे मिसाल के तौर पे तुम अब साल के एंड पे जो है एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाओगे तो एप्टीट्यूड वाले भी थ्योरी पढ़ाते हैं जल्दी एंड देन वो उसको अप्लाई करना सिखाते हैं। तो पहले तो थ्योरी पढ़नी है एंड हमारे पास क्योंकि लंबा टाइम है तो हम थ्योरी पढ़नी भी है और फिर उस थ्योरी को जो है बड़े सवालों पे अप्लाई करना है एंड देन वहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि इसको शॉर्टकट कैसे होगा। तो वो जब हमारे पास बोर्ड का पैटर्न आएगा, अल्लाह करे इसी महीने आ जाए, जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, तो उस वक्त मैं डिटेल में बात कर लूँगा। अभी तो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वही चीज़ अपना एज इट इज़ जारी रखेंगे। देन दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, कमिंग वेडनेसडे को मैं जो है जो बच्चा मुझसे मिलना चाहता है, लेट सपोज आपने हैंडआउट नहीं लिए हुए, 2 हैंडआउट आ गए, दूसरा हैंडआउट भी वेडनेसडे तक आ जाएगा, यानी चैप्टर नंबर 7 तक का हैंडआउट आ जाएगा। क्योंकि मैं इसके बाद चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 की तरफ चले आता हूँ, तो आप आके हैंडआउट ले सकते हैं। कब? अपने ग्रुप टाइम में। अगर आपका ग्रुप टाइम 12 बजे का तो 12 से 1 मैं यहाँ मिलूँगा। अगर आपका ग्रुप टाइम जो है वो 3 से 4 है तो मैं 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ मिलूँगा और ग्रुप टाइम के अलावा नहीं मिलूँगा। एंड उस दिन याद रखना है हमने क्या करना है, मेन चीज़ हमने ये करनी है, यहाँ कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट का स्टे कम से कम हो, यानी 3 मिनट से ज़्यादा या 4 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे मैं पसंद नहीं करूँगा कोई स्टूडेंट रुके। तो उस दिन आप आके अपने पुराने टेस्ट कॉपियाँ चाहते हैं, टेस्ट कॉपियाँ भी ले जा सकते हैं अपने, आपको सोल्यूशन भी होगा, फटाफट आप सोल्यूशन कर लें। आप 8-10 लोगों का झमघटा बना के नहीं आइए क्योंकि आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। आप यहाँ जो है बाहर गली में भी इंतज़ार नहीं करेंगे, यानी जो मेरे कोचिंग में इंतज़ार गाह बनी हुई है गली में, बिल्कुल नहीं। कम से कम मिनिमम टाइम में दोस्ती यारी नहीं, ताकि तो मैं 2-3 बातें, जिन्होंने फ़ीस नहीं दी है वो भी फ़ीस आके दे सकते हैं वेडनेसडे को अपने ग्रुप टाइम में। जिन्होंने हैंड आउट नहीं लिया हुआ प्रीवियस चैप्टर 4 का एक्स्ट्रास का और मौजूदा चैप्टर 5 एंड 7 के एक्स्ट्रास का, जो इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे का वो भी आके कलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस जो अपने टेस्ट दिए हैं उनकी स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं और उनका सोल्यूशन भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्टे है 3 से 4 मिनट में नहीं हो और कोई मुझे बात करता हुआ नजर आया मैं उसके खिलाफ एक्शन ले जाऊंगा। क्यों? हमने SOPs को बहुत सख्ती से फॉलो करना है। तो ये तो मैंने तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन दे दी हैं। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज होमवर्क में मेरे पास 3 सवाल हैं जो डिस्कस करने हैं, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। पहला सवाल एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस फंक्शन का उसने मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। बहुत ज़्यादा आसान सवाल होने की वजह से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, बिल्कुल ठीक है। पावर पहले आ गई, एक पावर कम, पावर का जो x-1 बेस का डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट 1 लिख दिया। इतने का डायरेक्ट एप्लीकेशन में तो हम ज़्यादा तेज चलेंगे, एप्लीकेशन में कुछ कभी कभी बड़े सवाल भी होते हैं। और नेगेटिव, मैं बार बार कहता हूँ नेगेटिव पावर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ये हमारा डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। हमने कहा एट एक्सट्रीम पोजीशन या टर्निंग पॉइंट, जो भी तुम कहना चाहो,
डेरिवेटिव बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। वही कल वाली बात कह रहा हूँ कि जब टर्निंग पॉइंट होती है वहाँ डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। सारी बातें यहाँ पे सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स आ ही नहीं रहा, तो हमने लिख दिया एक्स के बगैर आ रहा है, तो हमने लिख दिया नो एक्सट्रीम एक्स, नो एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट। एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसका मतलब नो एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा जो है जवाब। मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे ये इस सवाल से हटके मैं बहुत बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चीज़ें पूछो, अगर फिर भी कोई मसला है तो वो उस दिन वेडनेसडे वाली क्लास में पूछ सकते हो। तो हमने ये कहा कि जनाब एक्स एलिमिनेट हो गया, इसलिए कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होगी। अब इस पे हमारा बच्चा क्या करता है, वो जो तुम करते हो मैं वो भी तुम्हें शो करना चाह रहा हूँ। 10 साइड में खींच लो, बिल्कुल दिखाते जाइए बच्चा क्या करता है। -2/3 ऑफ, यहाँ तक तो स्टूडेंट आ जाएगा आराम से। यहाँ तक तुम लोग आ जाते हो, उसके बाद तुम लोग एक नई जुगाड़ करते हो, वो तुम्हें नई जुगाड़ भी दिखा दे। -2/3 अलग कर देते हैं, हाँ, और इसको ऊपर ले गए। ऊपर माइनस में, ये सब गलत है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए तुम ये मेजॉरिटी ये काम करते हैं। मैं उसका पूरा तफसील से जवाब दे रहा हूँ। x -1 की पावर -1/3 इक्वल्स टू 0, इसको ठीक क्रॉस है। मल्टीप्लाई करा दिया उधर, फिर क्या करते हैं, नेगेटिव पावर हटाने के लिए टेकिंग पावर -3 ऑन बोथ साइड भी कर लेते हैं। -3, वेरी गुड। फिर ये सब तुम लोग जुगाड़ काम करते हो। -1/3 की पावर -3 इक्वल्स टू 0 की भी पावर, सारी बात है, टेकिंग पावर जब बहुत साइड का है तो जीरो पे पावर भी -3 है। यहाँ से x -1 बचा लेते हैं। एक ना, अब जीरो पे पावर जब आती है किसी भी बेस पे, जब पावर नेगेटिव आए वो भले क्यों जीरो, तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं। एंड 1/0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो नो एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट। तुम इतना लंबा करके समझना चाहते हो, या जो मैंने तुम्हें तरीका किया है साइड में, वो बड़ा आसान सा तरीका मौजूद है। तो इससे भी इतना लंबा तरीका कर दिया भाई, किसी का नहीं आता। एक्चुअली जो चीज़ कल हमने समझाई थी क्वेश्चन 3 में और यहाँ क्वेश्चन 4 में, वो ये समझा रहे हैं कि हर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता। ऑल्दो उसका डेरिवेटिव होता है, बट शायद मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। तो इस फंक्शन को अगर ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं रखता, फंक्शन है बट टर्निंग पॉइंट नहीं लिखता, और जब ये टर्निंग पॉइंट नहीं रखता तो इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं हासिल होगा। आज के दूसरे सवाल पे होमवर्क का ही सवाल है, छठा सवाल, उसकी तरफ जाएंगे। कुछ लंबे लंबे होमवर्क के सवाल थे, उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। 2 सवाल आज लंबा टाइम ले जाएंगे, एक ये छठा सवाल है और एक 7वां सवाल इसके बाद है। ये होमवर्क में दिए थे, तो पहले जो है मैंने चौथा सवाल कर लिया है। अब मैं जो हूँ करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। u इंटू वी लग रहा है डेरिवेटिव में इस फंक्शन में, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। u d v प्लस v d u x इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया और e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x आ गया। दोनों टर्म में e पे पावर x कॉमन थी। अब ये फंक्शन जो है ओरिजिनली ट्रिग्नोमेट्री भी है और लॉगरिथम भी है। अब इसका हमने कहा है टर्निंग पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव बिकम इक्वल्स टू 0 और क्यों 0 होता है, कल हमने बात की थी कि जनाब मैक्सिमम पॉइंट पे जब टर्निंग ले रहा होगा उस वक्त उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, इसीलिए उसको कहा टर्निंग पॉइंट। डेरिवेटिव 0 है, ये इक्वेशन बन गई। इसमें 2 टर्म फैक्टराइज हो गई, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन एक्सपोनेंशियल टर्म है और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। पहले लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर लें, टेकिंग एंटीलॉग टेकिंग ln सॉरी, क्योंकि हमें जो है एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना है। ln into ex, ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हमने दिखाया है सिर्फ बच्चों को दिखाते हैं। लॉग एंटीलॉग है, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ
ज़ीरो, लॉग जो है वो ज़ीरो का एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब पहला फैक्टर ख़त्म हो गया, ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सामने जो है हमारे एक दूसरा फैक्टर है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं। फर्स्ट ईयर का 13वां चैप्टर रिकॉल करो, इसमें बास टीचर स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। बास टीचर्स को टेंजेंट बना के कराते हैं, और मैंने जो इसको पसंद किया था, मैंने दोनों मेथड से कराया था अपने फर्स्ट ईयर में। तीसरा मेथड भी मैंने करवाया था, उसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा क्विक मेथड है, साइन एंड कॉस हो तो उनके कोफिशिएंट देखो, कॉस का कोफिशिएंट 1 है, साइन का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 2 √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइडिंग बाय √2 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि बोथ साइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं है। 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ 0। ठीक है, 1/√2 जो है साइन 45 की वैल्यू है। sin 4 की वैल्यू। अब 13वां चैप्टर फर्स्ट ईयर का बहुत ख़राब चैप्टर है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस सीरीज मुश्किल है, मैं कहता हूँ 13वां बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा की जगह π/4 है, ठीक, और साइन इनवर्स यहाँ पे करेंगे। एंगल निकालते हैं अब, साइन इनवर्स ऑफ 0 π/4 प्लस x इक्वल्स टू ये बन गया 0, और साइन में दूसरे एंगल कैसे निकलता, पाई में से माइनस करके, उसकी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं होती। इत्तेफाक से 0 में से पाई माइनस किया तो वो पाई आ गया। अब ये दो एंगल यहाँ पे बन गए। एक में π/4 प्लस x को हम 0 रखेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से x कैलकुलेट किया जाए तो x की वैल्यू -π/4, माइनस π/4 आ गई, a की वैल्यू। एक मिनट। इसी अब तुम तरह देख लो टिग्नोमेट्रिक स्टेशनरी पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से निकालना थोड़े से टफ हो रहे हैं। पुरानी मेमोरी बहुत बुरी तरह से हम सबको हेट कर रही है। π माइनस π/4, एक में से 1/4 हाँ। निकालेंगे तो एक पाई में से 1/4 ऑफ पाई निकालेंगे, 3/4 कर लो, या एलसीएम लेके आप पूरा कर सकते हो। तो दो स्टेशनरी पॉइंट निकल के आ गए। इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं चाहूँगा वो सामने उसको भी कर दूं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो भी दिखा था, 0 sin x इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स sin x अपॉन कॉस एक्स, वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। टेंजेंट x -1 x की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ -1 -π/4। पहला आंसर तो हमें फॉर्म कैलकुलेटर ने दे दिया। ये देखना टेंजेंट में हमने चेंज किया, टेंजेंट में सेकंड एंगल नहीं निकलता। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, सवाल हमारा ओरिजिनल जो था वो साइन में था। सवाल हमारा ओरिजिनल किस में था, साइन के अंदर था, और साइन के अंदर देखना जो पीरियड 180 पे ख़त्म हो जाता है, और ओरिजिनल सवाल कह रहा है तो पीरियड जो है कितना है 360, साइन और कॉस मिलके कितने हो रहे हैं 360। तो इसका मतलब है एक पीरियड और है, एक तो 0 से 180 तक टेंजेंट का पीरियड है, दूसरा क्या है 180 से लेके 360 तक का पीरियड है। तो टेंजेंट के दूसरे पीरियड का एंगल क्या होगा। अब ये सब चीज़ें हमने कभी फर्स्ट ईयर में नहीं की, क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन में हम नहीं थे, तो इसमें हमने पाई ऐड कर दिया। पाई क्यों ऐड किया है, क्योंकि टेंजेंट का पीरियड जो है वो पाई होता है, तो सेकंड पीरियड के अंदर ये एंगल 3π/4 होगा। थोड़ा सा ये तरीका भी टफ है, तुम्हें पसंद आए ये कर लो, या जो मैंने पे किया है वो कर लो। इसका तीसरा तरीका भी है जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं कभी नहीं पसंद करता स्क्वायरिंग बोथ साइड से, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जनाब वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एंगल भी आ जाते हैं कुछ, और फिर या एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाते हैं, फिर वेरिफिकेशन करना पड़ती है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराची में बड़ा मशहूर तरीका माना जाता है, लेकिन बहुत ख़राब मेथड है। मैंने हमेशा ये किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई जो भी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तरीका सॉल्व किया। अभी हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट निकल के आए,
अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव में लेके स्टेशनरी पॉइंट दोनों या सेम निकले हैं, मतलब पहले सोल्यूशन से करें क्या दूसरे से करें, दोनों के स्टेशनरी पॉइंट सेम निकले हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेके उसको चेक करना है स्टेशनरी पॉइंट। सेकेंड डेरिवेटिव पे चलते हैं अब। पहला डेरिवेटिव हमारा आया था, ठीक है, नहीं ये हाँ ये आया था, ठीक है, ठीक इसको है। हम आगे प्रोसीड करेंगे। कहता है डैश पहले सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव कॉपी कर लो। Have dash of x equals to e to the power x into cos of x plus साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव शुरू कर दिया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के बगैर हम जो है इन पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि इनमें कौन मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। ex भी था ई एक्स भी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। dash of x, मैं ये x को पहले रख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, वेरी गुड। ओके, और ex cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ठीक, वेरी गुड। प्लस साइन का cos, ये एज इट इज साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स जो है वही रहेगा। एक्स रहेगा। अब डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया, थोड़ा सा इसको मुख्तसर कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स कैंसिल हो रहा है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस कॉस 2 टाइम्स ऑफ कॉस शाबाश, एक्स कॉस कॉस ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 cos ऑफ ई एक्स इंटू, एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा निकल आया। अब सेकंड डेरिवेटिव में 2 पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, -π/4 और 3π/4। उनको पुट करना है, 1 by 1 पुट करते चलते हैं और वहाँ से तय करते जा रहे हैं कि इसमें कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम आएगा। मैक्सिमम मिनिमम बड़ा आसान टॉपिक है, हमारी बुक में उन्होंने एक्चुअली पहले दिन में हड़बड़ा दिया है और सारे सवाल मिक्स कर दिए हैं। पहले सवाल 8-10 देते हैं अलजेब्रा के, बच्चा उसको समझता, फिर आगे चलते हमारी बुक में हड़बड़िंग मचा दी उन्होंने, तो उसकी वजह से प्रेजेंटेशन बड़ा ख़राब है। तो -π/4 की वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दी है। कॉस -π/4 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। 2 कॉस में अगर नेगेटिव एंगल हो तो कॉस उसको पी लेता है, और ये -3 ई की पावर -3π/4। अब तुम यहाँ पे चाहते हो यहीं छोड़ दो, नहीं तो मजीद तुम एक स्टेप कर सकते हो जिसमें ई की पावर -π/4 कैलकुलेट कर लो और ये डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। 2/√2 ठीक है, इंटू ये वैल्यू कैलकुलेट करने का सर बता रहे हैं बेसिकली हाँ। ई की पावर π/4 इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 0.455। ठीक है। एक जरूर यहाँ रुक के कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट करके दिखा, मुझे उठा दो कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करके तो मुझे बता दो कैसे होता है। जी बोल, हाँ, ताकि बच्चे देख सके कि कैलकुलेटर से कैसे हो रहा, ऑन कहाँ। ठीक है, ई की पावर -π/4 ये वैल्यू आ गई, ये जो हमने अभी लिखी है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे देखना सेकंड डेरिवेटिव को सॉल्व नहीं करना, चाहे ऊपर वाले स्टेप, ये जो लास्ट स्टेप से ऊपर पिन पॉइंट को ये, या नीचे वाला स्टेप, दोनों में ब्रैकेट लगा के लिख दो इज ग्रेटर देन 0, फ्रंट का ब्रैकेट लगा, हाँ ठीक, वेरी गुड, इज ग्रेटर देन 0, यानी तुम डेसिमल में करो या ना करो, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू 13 आ रही है कि 15 आ रही है, हम नहीं इंटरेस्टेड हैं। सेकंड डेरिवेटिव में हम ये सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब तय कर दो। एट एक्स इज इक्वल्स टू -π/4 पे वैल्यू इज
मिनिमम। मिनिमम। ओके ठीक है, कैलकुलेटर हटा दो। जी सर। इसी तरह अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, ई पे पावर वो सॉरी हमने x इज टू 3π/4 अब हम यही वर्किंग करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने जा रहे हैं। f डबल डैश ऑफ 3π/4 इक्वल्स टू 2 cos 3π/4। cos 3π/4 की वैल्यू चाहिए होगी। cos 3π/4 जो है वो नेगेटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है -1/√2 होती है। ठीक है, और e पे पावर 3π/4 चाहो तो नहीं निकालो, ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हें मालूम है पॉजिटिव भी होगी, और नहीं चाहते हो तो कैलकुलेटर से जैसे भी निकाला कर दो, दिखा दो उन्हें। ठीक है, हमें ये माइनस से पता लग गया कि नेगेटिव है। कोई बच्चा अगर फिर भी समझना चाहे लाइट में ले आओ कैलकुलेटर को। ओके, e की पावर 3π/4 3π/4 10.5। देखो नेगेटिव नहीं आ रही, बस सिर्फ तुम्हें ये दिखाना था। तो हमने जो क्लेम किया हुआ, अगर देखो हमारा लास्ट क्लेम इज लेस देन 0, लिख दो यहाँ पे एट दिस स्टेशनरी पॉइंट। हम यहाँ क्लेम कर लेते हैं डेट इज एट x इक्वल्स टू 3π/4 वैल्यू इज मैक्सिमम। ओके, अभी तक हमने क्या किया है, 2 पॉइंट निकाले हैं, उनको क्लासिफाई किया है कि इनमें मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। अब हम लास्ट स्टेज में दाखिल हो रहे हैं जहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, फंक्शन में पुट करना है मुझे। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब वही स्टेप नंबर 4 अगर कल इन लोगों को याद रहे तो हम हेडिंग लगा दिया। स्टेप 4 वही है जो मैंने कल मैक्सिमम मिनिमम के 4 स्टेप बताए थे। तो उसका आखिरी स्टेप में हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे होते हैं। तो आखिरी स्टेप हमारा पहुंच चुका है, ex sin x एट x इक्वल्स टू -π/4। मिनिमम हमारी -π/4। ओके, अब हम इस वैल्यू में f ऑफ माइनस का तुमने देखा यहाँ पे f ऑफ x नहीं लिखा, f ऑफ -π/4 लिखा गया। अमूमन तुम लोग जल्दी में क्या करते हो, यहाँ x की टर्म में उसको लिख डालते हो। sin -π/4 की वैल्यू चाहिए होगी। e की पावर दिस sin -π/4 होता है -1/√2, ठीक है, और e की पावर का हम एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और चाहते हैं तो कैलकुलेटर उठा के डेसिमल वैल्यू में भी ला सकते हैं। और मैंने अपने जो अभी करेक्शंस दिए थे आंसर्स में 5.3 में, तो डेसिमल वैल्यू भी दी हुई है। बहरहाल ये बेहतरीन वैल्यू है, एंड तुम्हें पिछले सवाल अभी स्टेपिंग में दिखाया था ये डेसिमल वैल्यू कैसे निकल आती है, वही स्टेप यहाँ करना होगा। तो हमने तय कर लिया कि हमारी रिलेटिव जो है मिनिमम वैल्यू ये दिस मच आ गई है, ये आ गई है एट x इक्वल्स टू -π/4 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, द मैक्सिमम वैल्यू वही ओरिजिनल फंक्शन में स्टेशनरी पॉइंट पुट कर देंगे। वो स्टेशनरी पॉइंट क्या था, इस बार 3π/4 हमारा सेकंड पॉइंट जो ठीक था, है, हम इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। f ऑफ 3π/4 इक्वल्स टू e की पावर 3π/4 हो जाएगी इस बार। साइन का एंगल 3π/4 बन जाएगा। साइन 3π/4 145 डिग्री बनता है, जो कि नेगेटिव में आता है। तो -1/√2 पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव आता है, सॉरी फर्स्ट ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और ये ई की यहीं पे आंसर छोड़ दो, अगर चाहते हो तो डेसिमल में, मैं यहीं पे पसंद करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि अपनी ना तजुर्बाकारी की वजह से डेसिमल ज़्यादा डेंजरस आंसर होता है, तो हम डेसिमल को मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम आया वो सारे वो टॉपिक पे प्रॉब्लम आया जो ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज थी कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। तो
तो अगर तुम्हारे खुदा ना करे फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर मुझे कमज़ोर है तो वो यहाँ पे असरअंदाज होगा। तो यहाँ के बाद हमारा दूसरा सवाल, क्योंकि ये सवाल अभी भी 25 मिनट हो गए, हम पहले ही सवाल सही तरह से कर चुके हैं, तो हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, जो होमवर्क का जो मसाइल में है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मसले की वजह यही है, छठे में ट्रिग्नोमेट्री भारी हो गई और 7 में वो चीज़ पर हमें करना पड़ रही है जो हमने इससे पहले की नहीं, यानी लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो अब ये दोनों मसाइल देखो, मैक्सिमम मिनिमम में बार बार मैं कह रहा हूँ देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ये सादा अलजबरा के फंक्शन होते तुम बड़ी खूबी से आराम से कर रहे होते। तो जरा गौर करो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि पुराना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री तंग कर रहा है और एक ऐसा टॉपिक तंग कर रहा है जो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया और डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, x का डेरिवेटिव x e माइनस x फिर माइनस x का डेरिवेटिव। हाँ ये डायरेक्ट दिखा दिया माइनस एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा सवाल काफ़ी लंबा है, तुम चाहते हो तो बिल्कुल दिखा सकते हो। माइनस आ जाएगा, ठीक है, और एट टर्निंग पॉइंट, अच्छा माइनस एक्सपोनेंट को जो है पॉजिटिव कर लिया हमने, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी, कर लिया, चलो ठीक है। और एट एक्सट्रीम पॉइंट पोजीशन या पॉइंट एट डैश ऑफ x 0 के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको 0 रख लेते हैं। अब ये देखा लॉगरिथमिक इक्वेशन बन गई, जो कि मैं आपको बता रहा था कई तरीके से सॉल्व हो सकती है। चलो इसमें हम 2 into e of x इधर रखते हैं इसको और बिल्कुल ठीक है, एक चीज को लेफ्ट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 अपॉन में ला रहा है, तो 2 को जो है मैं राइट हैंड साइड पे ले आया हूँ, कोफिशिएंट वाले 2 को, और e पे पावर x से मल्टीप्लाई e पे पावर x का स्क्वायर कर दिया। अब जब स्क्वायर आ गया तो हम रूट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि याद है मुझे x मालूम करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट मैंने लिया, स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों बनेगा। ये ऑफ x की वैल्यू हमारे पास, हाँ, अब इसको इम्प्लाइज कर अलग अलग करके रख लो, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। e of x equals to -1/√2 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पॉजिटिव को सॉल्व कर लेते हैं, e पे पावर, ओके, e पे पावर x वाले को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln on both sides, ln into e पे पावर x। ये स्टेप नहीं दिखाने का होता, लेकिन बच्चे को समझ ये स्टेप सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर तुम ये स्टेप जो अभी दिखाते हैं, ये जो स्टेप, ये सर्किल जो किया है, ये स्टेप दिखाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बच्चे लॉग में ज़रा अनफेमिलियर हैं, तो उनको दिखाने के लिए। तो एक x की वैल्यू आ गई दिस मच, दूसरी x की वैल्यू क्या आती है, टेकिंग ln on both sides, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ln into e पे पावर x equals to ln of -1/√2। ठीक है, x की वैल्यू निकल कर आई, ये हो जाएगी इन्फिनिटी, जो कि क्यों नेगेटिव वैल्यू का जो है वो लॉग नहीं पॉसिबल होता, उसकी डोमेन में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट। अब यहाँ थोड़ा सा जो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं ना तजुर्बेकारी पे। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ये x = ln of 1/√2 को डेसिमल में ले गए। एब्सोल्युटली दे आर राइट, डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल में काम बढ़ जाता है, डेसिमल अच्छा तरीका नहीं है। मैं अपने तजुर्बेकारी को इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड लॉग में डेसिमल को अवॉइड कर रहा हूँ। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चला जाए। सेकंड से पहले हम इन लोगों को एक चीज़ और, अच्छा हाँ, इसका दूसरा तरीका भी इक्वेशन सॉल्व करने का, फिर सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। मैं भूल गया था। अल्टरनेटिवली ये हो सकता है e की पावर 2x लिखा, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2। ठीक है। इसी स्टेप को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे e की पावर 2x था, 1/2 टेकिंग ln
ऑन बोथ साइड। अगर हम लॉग ले लें क्या ठीक है। होगा, एल एन इंटू ई की पावर 2x, एल एन ऑफ 1/2, ठीक है। ठीक है। एल एन और ई कैंसिल हुए तो 2x बचा, एल एन हाफ, जो 2 है इसको 2 अपॉन में भेज दीजिए, हाँ क्रॉस कर दिया। 1/2 टाइम्स ऑफ एल एन 1/2। लॉग की पपड़ी लगाओ कि अगर कोई नंबर पहले लगाओ लॉग से पहले तो वो उसकी पावर बन जाता है। एल एन ऑफ 1/2 की पावर हाफ, किसी की भी पावर हाफ हो उसे रूट में लिख लेते हैं। एल एन ऑफ अंडर रूट 1/2, 1 का रूट 1 ही होता है। वही अब वैल्यू देखो निकल वही गई। वैल्यू निकल के आई। एक अल्टरनेटिव आइडिया दी है। कोई कह रहा जी मैं पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, उसको भी बता दिया। तो अभी तक हमने सॉल्व करने की क्वेश्चन तरीके बताए, क्योंकि लॉग से ज़रा आप लोग अनफेमिलियर हो। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या किया जाएगा? अब सेकंड डेरिवेटिव लिया जाएगा। पहला डेरिवेटिव मैं दोबारा से लिखूंगा, इसके बाद हम आगे मूव कर देते हैं। मुश्किल सवाल है, लॉग से फेमिलियर नहीं हो, टिग्नोमेट्री एक्सट्रीम वैल्यूज पे आ रहा है, तो ये सवाल मुश्किल है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे, मैं कहूँगा मैक्सिमम मिनिमम तो बहुत आसान है। हाँ, वो जो आपने मैक्सिमम मिनिमम पे जो फंक्शन सेट कर दिए हैं वो आपने मुसीबत डाल दी है। तो पहला डेरिवेटिव मेरे पास ऊपर लिखा हुआ था, अब मैं उसका सेकंड डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव 2 का एक्स होगा माइनस, इस बार हम कर देंगे माइनस माइनस ई टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का ये माइनस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकल के आ गया। प्लस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और बेहतर है नेगेटिव में ना दो, नेगेटिव में ना दो, हाँ। एक स्टेप और कर लो, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू पुट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे हमने एक स्टेप, बच्चों में ख्याल था कि एल्शियम ले लो, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एल्शियम लेना चाहते हो ले लो। अब जो है वो तुम्हारे पास वैल्यू आई है स्टेशनरी पॉइंट ln ऑफ 1/√2, उसको पुट करके देख लेते हैं। एट अब वो दो तरीक़ों से हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला, तुम दोनों तरीक़ों से बार बार दिखा रहे हैं, सेम स्टेशनरी पॉइंट आएगा। डबल डैश ऑफ ln 1/√2 2 ई की पावर ln 1/√2 पावर में है प्लस 1/e की पावर में ln 1/√2। ओके, लॉग एंटी लॉग कैंसिल करते जाएंगे। ये ln कैंसिल होंगे तो 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 हाँ, एक रेसिप्रोकल कर लो। लेफ्ट साइड में क्यों करवा दें, रेसिप्रोकल कर देते हैं अब हम इसको। इक्वल्स टू 2/√2 प्लस अंडर√2 बस यहीं पे रुकना और यहाँ लिख देना इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। मिनिमम वैल्यू। देखो सेकंड डेरिवेटिव में ये समझाना चाह रहा हूँ, एक नई चीज़ आज बुनियाद रख रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव को ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू 12 आ रही है, वैल्यू 13 आ रही है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, नेगेटिव जैसे हमें पता चल जाता है हम वहीं क्लेम कर देते हैं। पीछे जो हमने सवाल किए थे, जो होमवर्क में भी तुमने किए, उनमें छोटे छोटे फंक्शंस थे, तो उनका सेकंड डेरिवेटिव जल्दी से सिंप्लीफाई होता है। 4x में एक्स की वैल्यू पुट की तो वहाँ हम सॉल्व करते थे, यहाँ हमने सॉल्व नहीं किया। दूसरी चीज़ तुम देख रहे हो, जब मैंने जो है स्टेशनरी पॉइंट ln ऑफ 1/√2 की फॉर्म में लिया है, तो उससे मुझे एडवांटेज क्या मिल रहा है, मुझे कैलकुलेटर मिनिमम यूज़ करना पड़ता है। तो मेरे बहुत सारे सवालों बच्चों ने अपनी ना तजुर्बेकारी की वजह से यहाँ पे कैलकुलेटर पूरी तरह यूज़ किया। दे आर नॉट रॉन्ग, वो सवाल लंबा कर रहे हैं। मैं अपने तजुर्बेकारी से सवाल को छोटा कर गया हूँ। बस अब आखिरी स्टेप है, इसमें हम सवाल की पॉजिटिविटी यहाँ से भी हमें पता लग रही है। हाँ, यहाँ से पता चल रही थी। कहीं से जब पता चल जाएगी पॉजिटिव है नेगेटिव, बस सेकंड डेरिवेटिव खत का रोल ख़त्म हो जाता है। अब फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन क्या था, दिस वन। ओरिजिनल फंक्शन होगा ये रहा। हमें वैल्यू निकालनी है द मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है 2ex प्लस ई की पावर -x,
इसके अंदर अब हम वैल्यू रख देते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ 1/√2। वैल्यू पुट करने से पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, जी। नहीं तो पावर जो है तुम्हारे सर पे लग जाएगी। एक्स प्लस 1/e ई पर पावर है। अब यहाँ वैल्यू पुट अब कर, मैं वैल्यू रख लेता हूँ एलसीएम नहीं लिया मैंने, सिर्फ पावर को पॉजिटिव किया। 1/√2 ln ऑफ 1/√2 वैल्यू आ गई है। 1/√2 प्लस 1/e की पावर ln ऑफ 1/√2 f ऑफ ln 1/√2 इक्वल्स टू e ln कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 ये बचा प्लस अब तुम देखो मैं कैलकुलेटर को हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ और बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए हुए तुम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में कमज़ोर हो, मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए मैं बढ़े जा रहा हूँ। 10 यहाँ पे एलसीएम लूँगा और सिंप्लीफाई कर दूँगा। हमारी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 2 स्टेप के बाद बाहर जाएगी। 2 प्लस 2/√2 इसको मज़ीद सॉल्व करना 4/√2 अपॉन में रूट छोड़ते नहीं है तो क्या करते हैं जो रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2 4 टाइम्स ऑफ √2 अपॉन 2 कैंसलेशन हुई आंसर आ गया 2√2 और क्या हो गया हमारी लिखने का रिलेटिव मिनिमम वैल्यू वैल्यू इक्वल्स टू 2/√2 एट एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ 1/√2। तो देखो मैंने अपने तर्जुमे का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल की सिंप्लीफिकेशन को बहुत छोटा किया है। बहुत सारे बच्चे इसको जब टेस्ट देते हैं तो लंबा लंबा कर देते हैं, हम बिल्कुल उनको माइंड नहीं करते। इवन एग्जाम में भी डेसिमल के साथ भी सॉल्व करके करा हुआ मैंने देखा, बगैर डेसिमल की किया हुआ। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये सवाल 6वां सवाल हो या 7वां सवाल हो, ज़्यादती वाले सवाल हैं। आप मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक को इतने मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं। अब मैं चलूँगा तुम्हारे होमवर्क को फारिग कर चुका हूँ 6वां और 7वें के बाद। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के जो है टॉपिक से रिलेटेड होगा। आज मुझे 6 सवाल करवा, मतलब टोटल 6 सवाल आज देने हैं होमवर्क में, उनमें से एक सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 11। पहले कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन 11 को, फिर इसकी डिस्कशन देखना जाएंगे। फंक्शन एक गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन ln x। साथ में फंक्शन का इनपुट जो कि रियल है। ये इम्पॉर्टेंट बात थी आज। अब उसने क्या किया है, यहाँ पे डोमेन पे बड़ा जोर दिया। अच्छा लिखा भी प्लस जो है साइन बड़ी छोटी सी है। मैं तो हमेशा बच्चे से कहता हूँ धूप में जाओ, निकल के रोशन में देखो तो तुम्हें नज़र के आ जाएगा। इसका मतलब इसने बता दिया है कि जो भी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे एक्स पॉजिटिव पे निकालोगे, नेगेटिव नहीं निकलेगा। नेगेटिव आएगी भी कोई वैल्यू तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं हमने डोमेन पे पाबंदियां लगा दी। अब तक तो नहीं थी, लेकिन यहाँ खुल के पाबंदी लग गई है। डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, u ओवर v के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वेरी गुड एट एक्सट्रीम पॉइंट कहते हुए बिल्कुल ठीक डेरिवेटिव आ गया। तो वही मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसीजर चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन टफ से टफ करता जा रहा। वो अभी हम जो है प्रोसीजर समझते नहीं पाए थे, उन्होंने फंक्शन टफ करना शुरू कर दिए थे। इसको इक्वल्स टू 0 लिया और ln f x का स्क्वायर डिनोमिनेटर की टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन फिर आ गई, जिससे हम बचना चाह रहे थे वो चीज़ बार बार आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग
क्योंकि लॉग मौजूद है तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन आएगा, एंटी लॉग। तो e की पावर ln x इक्वल्स टू e की पावर 1, e की पावर ln x, यानी कि x बचा यहाँ से e की पावर 1 ये हो गई। अब ये जो ज़रा था जो हमने लिखा एंटी लॉग, ये लाइन और उसके नीचे वाली लाइन को ज़रा सर्किल कर सकोगे आप? हाँ ये, और नीचे इससे नीचे वाली लाइन, हाँ ये लिखी नहीं जाती है अमूमन, लेकिन तुम बहुत जूनियर हो, तुम्हें हजम करना बहुत मुश्किल होगा, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये लिखना चाहिए, टेकिंग एंटी लॉग, और देन उसके बाद जो है दिखाओ एंटी लॉग में क्या होता है, बेस ई आता है दोनों तरफ, और बेस ई की पावर 1 हो जाए तो वो जस्ट 1 रह जाए। स्टेशनरी पॉइंट आया है, यहाँ पे लिखना x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, यानी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इस सवाल की डिमांड है कि पॉजिटिव रियल वैल्यू होना चाहिए, तो हमने मेंशन कर दिया। खुदा ना करे अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती तो हम लिख देते नो एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर रहा, वो नेगेटिव की वैल्यू की बात नहीं कर रहा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। पहले सवाल उतार लें और फिर u ओवर v के फॉर्मूले से सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। d over dx of ln x minus 1 v से शुरू होता है, d डेरिवेटिव ऑफ u होता है minus u d v अपॉन v स्क्वायर ln of x की पावर 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी। एक्सलेंट। dash of x इक्वल्स टू ln of x का स्क्वायर था, ln x का 1/x माइनस 1 डेरिवेटिव हो रहा है, सादा था, एंड जब फर्स्ट डेरिवेटिव से हम फारिग हो जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 1/2 ln x इंटू पावर के बाद बेस का डेरिवेटिव भी लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय ln x की पावर 4 थी। 4। अब ज़रा यहाँ रुकना, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आ गया है। याद करो x की वैल्यू क्या थी, सर यहाँ लिखो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे हमें चेक करना था, हमने e पे चेक करना था। अब ज़रा सोचो, ये सेकंड ब्रैकेट को उठाओ, सेकंड ब्रैकेट ये, अब हमेशा ये मेरा तजुर्बा है, ये सेकंड ब्रैकेट बता देता होगा क्या। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर स्टेशनरी पॉइंट ई है तो लॉग एंटी लॉग तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। जैसे ये ln ऑफ ई की 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो देखना ये ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाएगा, एंड जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो इससे आगे की सारी टर्म खत्म हो जाएगी, और हमने क्या लिख देना है, डबल डैश ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ जाएगी। जरा सुनो, हाँ लिख लो तुम पहले, जरा सुनो इस बात को तवज्जो से, हमें सेकंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है। हाँ सेकंड डेरिवेटिव लेना है, मैंने यहाँ तक डेरिवेटिव पूरा लिया है, डेरिवेटिव में कोई कमी नहीं की इस जगह पे मैंने, लेकिन इसके बाद मैंने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया कि क्या हो रहा है, हमारा जो नेगेटिव के बाद वाली टर्म है उस टर्म में जब हम x की वैल्यू e पुट करेंगे तो वो एक दूसरे से कैंसिल करके 1 बचा देंगे, एंड 1 में से 1 जाएगा, ये पूरा फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तय किया कि जनाब ये काम ये नहीं कहना कि सरसफ्दा ने 2 नंबर तरीका कर दिया, दुनिया भर की कैलकुलस की किताबों में यही होता है। इवन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारी एग्जाम्पल में भी ये स्टेप डायरेक्ट हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं, वो जो अभी जूनियर होते हैं, नहीं सर हम पूरा करेंगे, बेटा कर लो, लेकिन ये दुनिया भर की किताबों में गलत नहीं है। तुम्हारी बुकों में जब ये सवाल आए, जब तुम्हारी बुकों में ये सवाल आए तो उन्होंने डायरेक्ट किया है, और लॉग ऑफ ई की वैल्यू क्योंकि पावर 1 है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पावर 1 यहाँ पे लॉग ऑफ ई 1 - 1 जो है 0 हो जाएगा, 0 के बराबर। क्योंकि मैं x में रखा हुआ, कोई बच्चा e रख के दिखाना चाहे वो दिखा, हाँ दिखा दो, कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही होता है
ये नहीं है कि मैं कोई वक्त की कमी का बचा रहा हूँ या तुमने कम पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसी किया जाता है तुम्हारे लिए थोड़ी सी शॉक वेव आ रही है। तो जब हमारा फंक्शन सादा सा होता है तो उस वक्त हम ये सारे प्रोसेस में नहीं जाते हैं। जैसे फंक्शन है 2x² - 1, तो वहाँ पे हम पूरा रख के दिखा देते हैं। हाँ, अब आखिरी हम फाइनल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, एट x = e, उसमें पुट कर दे रहे हैं E/ln E, अभी बताया था लॉग इंटी लॉग, अभी बात की थी, 0 कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, जो 1 दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, बड़ा एग्जामिनर का ये पसंदीदा रहा है इस क्वेश्चन। लेकिन वही वाली बात है, मैं बड़े इख्तिलाफ करता हूँ भाई, ये सवाल नहीं देने के थे यहाँ पे, लेकिन हमारे बुक में मैक्सिमम मिनिमम को जानबूझ के तकलीफदा अमल से गुजारा किया है और बच्चे को जो है मैक्सिमम मिनिमम के बहाने लॉग वगैरह पढ़ाना अपने शुरू कर दिया है। तो इस सवाल में डोमेन पे पाबंदी लगी हुई थी। इस सवाल में मैंने सेकंड डेरिवेटिव का बहुत एक शॉर्टकट तरीका बताया जो इससे पहले हमने नहीं बात की थी। आज के आखिरी सवाल पे, क्योंकि टोटल 6 सवाल हैं मेरे पास, तो मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ, फिर बाकी होमवर्क क्लास वर्क में चला जाएगा। तो ये सवाल जो से पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर लूँ। अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 1, ये तुम्हारे सेकेंड ईयर का, जिसे हमने कहा फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, तो इसको अगर चैप्टर नंबर 1 को याद करें तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरवल। और इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता ओपन इंटरवल और एक कहलाता क्लोज इंटरवल। अब देखो तुम कि इंटरवल का टॉपिक कहाँ से कहाँ उठ के आ गया, अभी इसका इस्तेमाल दिखाएंगे। इंटरवल याद करो, ए बी और छोटा ब्रैकेट हो तो वो क्लोज इंटरवल होता है, और अगर ए बी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लेगा इसका मतलब होता है ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है ऑल वैल्यूज इन बिटवीन ए एंड बी, हाँ, एक्सक्लूडिंग ए और बी की सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन खुद ए बी नहीं होगा, यानी बॉर्डर या बाउंड्री नहीं शामिल होगी। ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन याद दिलाई है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? ऑल वैल्यूज इन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग। अब क्लोज इंटरवल में जो है ए एंड बी भी शामिल है और उनके दरमियान की वैल्यूज भी शामिल है। इसको जरा नंबर 9 पे याद करो, कैसे दिखा शो करना मैंने समझाया था। ये 2 पॉइंट हैं और उन पे सर्किल बना देते हैं, इसका मतलब है ए एंड बी शामिल नहीं है। और अगर सर्किल ना बनाए और क्या करें, डॉट लगा दें, डार्क डॉट लगा दें, ताकि इसका मतलब है कि ये ए एंड बी का क्लोज इंटरवल है, इसमें ए बी भी शामिल है। तो इंटरवल लिखना हमने चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी में समझाया था, एंड वहाँ कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, यहाँ आज आके यूज़ होगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल है, इंटरवल का भी आइडिया उसके अंदर आएगा, मैक्सिमम मिनिमम भी चलेगा। एग्जाम्पल है ओपन इंटरवल एक गिवन है जिसका आउटपुट रियल वैल्यू। अभी सवाल कॉपी हो रहा है। फंक्शन f of x equals to x की सवाल को फिर एक दफ़ा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फंक्शन तो हमें समझ में आ गया, दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो कंडीशन दी हुई है उसने 0 से 4, इसका मतलब 0 और 4 छोटे ब्रैकेट में लिखा है, ये ओपन इंटरवल है। 0 से 4 तक तमाम वैल्यूज शामिल हैं, बट 0 और 4 नहीं शामिल है। तो यानी मैक्सिमम मिनिमम अगर 0 या 4 पे निकल रहा है तो वो नहीं निकालेंगे। अब ये इंटरवल की है, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव शुरू किया। minus 8 into 2x 10 का 0 at
एक्सट्रीम यहाँ तो मैंने डेरिवेटिव यहाँ तक मुकम्मल हुआ है। अब हम बता रहे हैं कि एट एक्सट्रीम वैल्यूज पे जो है क्या होता है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होता है और इस इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर दिया गया। कॉमन आ रहा इस इक्वेशन में जो है क्यूबिकल इक्वेशन है पावर 3 की, इसमें 4 ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वेरी गुड। फैक्टराइजेशन किया तो 3 सोल्यूशन आने के इम्कान हैं यहाँ पे। पहला सोल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा सोल्यूशन दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर से, स्क्वायर वाले फैक्टर से आ रहा है स्क्वायर इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 4। एंड इनको अलग अलग करके भी दिखा दो। either x equals to plus 2 either x equals to माइनस minus 2 अभी तक यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि इंटरवल दिया हुआ जरा सा उसको रिकॉल करते हैं। ऊपर जो दिया था उसने कहा था 0 से 4। अब जरा देखो 0 से 4 में 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ओपन इंटरवल में बाउंड्री शामिल नहीं होती। दैन इसी तरह जो है -2 भी नहीं आ सकता। 0 से 4 में -2 भी नहीं शामिल। एक नंबर लाइन आगे ड्रॉ कर दो, नंबर लाइन में जो है वो 0 भी दिखा दो। 0 देन उसके बाद 2, 2 देन उसके बाद जो है -2। -2 अब -2 तो हमारे इंटरवल में है ही नहीं शामिल, उसने जो 0 से 4 दिया। अच्छा ये 2 से आगे 4 भी दिखा देंगे। 4 हाँ, यहाँ से यहाँ तक शामिल है, ये ये देखो। भी शामिल नहीं है ध्यान। हाँ, ये भी नहीं शामिल है। तो इसका मतलब है हम वैल्यू किस पे निकालेंगे? सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पूरा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 equals to 2 एंड इट बिलोंग्स टू, it belongs to हाँ क्या है, 0 से 4। नहीं, रियल वैल्यू नहीं है, 0 से 4। 0 से अब हमने 4 ये बताया कि ये x2 है और 2 की वैल्यू 0 से लेके 4 तक आ रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव में सिर्फ 2 चेक करना है। देखना 0 भी नहीं चेक होगा, -2 भी नहीं चेक होगा। तो अब ये लिमिटेशन बता रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए। ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, लिख दिया। अब डेरिवेट सेकंड टर्म, क्यूब -16 ऑफ x ठीक है, डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू 3x स्क्वायर 16 इंटू 1 12x स्क्वायर -16 ये तो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। एट x इक्वल्स टू 2 2, सिर्फ 2 पुट होगी, ये समझने की बात है। हालांकि -2 भी निकल सकता है, लेकिन उन्होंने मना किया है इसलिए नहीं निकलना। एंड सेकंड डेरिवेटिव अभी मैंने कहा ज़्यादा सॉल्व नहीं करो, जैसे ही तुम्हें आइडिया हो जाए प्लस है या माइनस, बस देखो सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करना छोड़ दिया। 12 इंटू 2 -16 वगैरह नहीं किया और यहाँ पे तय कर लिया कि ये वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। वैल्यू इज मिनिमम। ये क्लेम करते हुए अब हम आगे फंक्शन उतार लेते हैं। मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू कहाँ से आएगी? ओरिजिनल फंक्शन से। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 -8x स्क्वायर प्लस 10 एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे ठीक है, 2 की पावर 4 -8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10। एफ ऑफ 2 की फाइनल वैल्यू मेरे पास, यानी एक स्टेप और करते हैं। नहीं प्लस डायरेक्ट का कर दो। 16 -32 प्लस 10, तो एफ ऑफ 2 आ गया -6। इसको लिखने का तरीका है रिलेटिव मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू -6 एट एक्स इक्वल्स टू 2। वेरी गुड। देखो अब बात यह है कि आज के जो अभी 2 लास्ट सवाल हमने कोशिश की है करने की, एक ये मैंने एग्जांपल किया और एक इससे पहले तुम्हें दिखाया डोमेन पे पाबंदियां लगनी है। अब पाबंदी लगने के कई तरीके हैं, पीछे तुम्हें दिखाया था मैंने एक सवाल के अंदर, तो उसमें क्या है, उसने कहा था कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल वैल्यू। इस सवाल के अंदर हमने दिखाया, इस सवाल के अंदर मालूम चला कि जनाब उसने बताया कि जनाब जो है
एक्स जो है बिलोंग कर रहा है वो ओपन इंटरवल 0 से 2। तो ये पाबंदियां लग रही है, फंक्शन हमारे इतने ही तक रहे। आज हमारे पास टोटल 6 सवाल हैं, लेकिन टाइम लेंगे। फ़ौरन जितनी जल्दी कर लोगे इतनी आसानी से तुम कंट्रोल कर पाओगे। तो प्लीज़ अपने सवाल व्हाट्सएप पे पूछो, बुध का इंतज़ार नहीं करो। मैं बुध को यहाँ जवाबात देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बुध के दिन जो मैंने तुमसे बात की थी, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस दिन आपके टेस्ट स्क्रिप्ट पुराने वापस कर दूँ, और अगर कोई टेस्ट स्क्रिप्ट में क्वेश्चन है तो वो जवाब दे दूँ। एंड आपका जो हैंड आउट मैंने दिए ने, एक मैं चैप्टर 4 के दे चुका हूँ, कोई 50% बच्चों ने या उससे कम में टेस्ट जमा कराया था तो उनको मिल चुका है, बाकी जिनको नहीं मिला तो उनको हैंड आउट मिल जाए। एंड लास्ट जो है नया हैंड आउट आ रहा है, नया हैंड आउट बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चैप्टर 5 के बाद बगैर उस हैंड आउट के हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो वो हैंड आउट भी मैं आपको दे दूँ। ओके बेटा, आज मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। ओके, थैंक यू।